हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी अपडेट है, और वो अपडेट है बिहार गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025। जिस प्रकार राज्यपाल और सभी कुलपतियों के साथ हाल ही में मीटिंग हुई थी, उसका मैंने अपडेट ये भी आपको बताया भी था पहले ही कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ में फ़िलहाल गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकलेगी। जिस प्रकार झारखंड में नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है और हर एक जगह नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुई, उसी प्रकार बिहार में भी इसी क्राइटेरिया को फॉलो किया जा रहा है। वहाँ भी सभी यूनिवर्सिटी से गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकलेगी। इससे सरकार को ये फ़ायदा होगा कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है, अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार दिया जा सकता है और इलेक्शन के पहले इसका फ़ायदा लिया जा सकता है। और साथ ही साथ परमानेंट वैकेंसी भी निकलेगी और उस वैकेंसी प्रक्रिया को संपन्न होने में काफ़ी समय लगता है। आपको पता है कि परमानेंट वैकेंसी 2020 में निकली थी, 25 हो गया, अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया बिहार में चल रही है। इसीलिए इसी लेट लतीफ़ को देखते हुए अभी फिलहाल यहाँ गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी सभी यूनिवर्सिटी से निकलने वाली है, सभी यूनिवर्सिटी से निकलेगी, है ना। तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी से होगी बहाली। सैलरी कितना रहने वाला है तो 50,000। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? सिर्फ इंटरव्यू होगा, एपीआई बेस्ड आपका इसमें सिलेक्शन होता है। और परमानेंट में इसीलिए लेट लग रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे नियमावली चेंज होगा और उसको एग्ज़ाम बेस्ड किया जाएगा, तो यानी वो प्रोसेस में समय लग जाएगा, उसमें विलम्ब होगा। इसलिए फ़िलहाल अभी गेस्ट फैकल्टी की बहाली निकाल दी जाएगी ताकि शिक्षण व्यवस्था सही तरीके से चल रहा रहे और इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा और इससे सरकार को चुनावी फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ये सरकार का प्लान है। और इसी प्रक्रिया के तहत आप देखिए, जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी काफ़ी समय से रुकी हुई थी, आपका अतिथि शिक्षकों की बहाली के लिए विश्वविद्यालय हुआ सक्रिय। हम कहाँ की बात करें? BNMU, है ना, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी जो मधेपुरा में है, वहाँ का न्यूज है। भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा का ये न्यूज है। और एक साल पहले जो आवेदन लिया गया था, जहाँ 400 से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी गेस्ट फैकल्टी की, वो प्रक्रिया बिल्कुल शांत था। लेकिन राज्यपाल के आकाश का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इसे फिर से स्टार्ट करने का प्लान है और इसी महीने लास्ट तक में आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ ये बयान है कुल सचिव का, जो रजिस्ट्रार हैं वहाँ के। BNMU में गेस्ट टीचर की बहाली की तैयारी की जा रही है, जल्द इस पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर, कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार BNMU। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा अधिकांश विषयों में शिक्षकों को चयनित कर विश्वविद्यालय भेजा गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षकों की सीट रिक्त है। BNMU में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि सहायक अध्यापक की बहाली के लिए 1 साल पूर्व ही वैकेंसी निकल गई थी। इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। विश्वविद्यालय में 1 साल बाद बहाली प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बढ़ गई है और ये विभाग से प्रेशर इन पर पड़ा है कि जल्द से जल्द आप शिक्षण व्यवस्था को ठीक करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की फिलहाल बहाली कर लीजिए। राज्यपाल का ऑर्डर है सभी यूनिवर्सिटी को, इसीलिए इसी महीने इंटरव्यू शुरू करने की तैयारी चल रही है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदक हैं, आज जिन्होंने आवेदन दिया है, आप तैयार हैं अपने इंटरव्यू के लिए, ठीक है। 1 साल पहले आपने आवेदन दिया था, हो सकता है आप सुस्त पड़ गए हों, लेकिन फिर से आपको तैयार रहना चाहिए। आपको यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी बनने का मौका मिलेगा और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस आपका आगे काम आएगा परमानेंट वैकेंसी में। और वहाँ पर आपको पता है एग्ज़ाम बेस्ड में भी परमानेंट वैकेंसी में 10 नंबर एक्सपीरियंस का दिया है, तो ये 10 नंबर आपके लिए काफ़ी मायने रहेगा अगर यहाँ गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन करते हैं। सैलरी आपको 50,000 यहाँ पर दिया जाएगा। और विशेष यहाँ पर और एक लेटर मैं दिखाना चाहूँगा, अभी लेटेस्ट है, ये है 17 जुलाई 2025 का लेटर है। 17 जुलाई 2025 का किनका है? प्रेषक दीपक कुमार सिंह, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन। उसने लिखा है कुलपति सभी वाइस चांसलर को लिखा है, और क्या लिखा है? उनको एक बैठक में भाग लेना है और यहाँ पर भी उनको यही गाइडलाइन दिया जाना है, ठीक है, यही गाइडलाइन दिया जाना है। और बैठक का जो बिंदु क्या क्या यहाँ पर देख लीजिए, अलग अलग बिंदु है, जिसमें आप 7 नंबर को देखिए जो कि गेस्ट फैकल्टी से जुड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 7, अतिथि शिक्षकों की उपलब्धता का प्रतिवेदन दिए गए प्रपत्र में। इनको प्रपत्र मिला है सभी यूनिवर्सिटीज़ को, वहाँ पर कहा गया है कि आप के यहाँ कितने गेस्ट फैकल्टी हैं, कितने पोस्ट रिक्त हैं, इन सभी का डाटा आपको देना है। इसी प्रकार अतिथि शिक्षकों के संबंध में आपको नामवार विषयवार अद्यतन सूची एवं उसके लिए बजट में वांछित राशि, ये 2 अतिथि शिक्षकों से जुड़ा हुआ मैटर है। इसका मीटिंग कब होना है? इसका मीटिंग आपका 24 जुलाई को होना है। इसका मीटिंग 24 जुलाई को होना है, यानी कह सकते हैं प्रशासन
और विभाग पूरी तरह रेस में है गेस्ट फैकल्टी की बहाली को लेकर। और यहाँ पर जो बहाली होगी ना, इस बार स्वीकृत पद के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगा। प्रत्येक 30 स्टूडेंट पर एक फैकल्टी की बहाली होगी, 30 स्टूडेंट पर एक फैकल्टी की बहाली होगी। इसी रेशियो के अनुसार यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की बहाली होनी है। तो साथियों, आप अगर हायर एजुकेशन में अपना करियर देख रहे हैं और तो फिलहाल आपको गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको किसी पर डिपेंड रहने से अच्छा है कि आप सेल्फ डिपेंड बने। और ये 50,000 जो सैलरी है वो तो अलग है, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कहीं भी जहाँ API बेस्ड सिलेक्शन होता है वहाँ आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको उनका चयन आसानी से होता है, उनको इंटरव्यू में भी थोड़ा वेटेज दिया जाता है। तो साथियों, ये रही बिग अपडेट। इसी प्रकार साथियों, आप चाहते हैं झारखंड, बिहार या ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से निकलने वाले हायर एजुकेशन से जुड़ी अपडेट को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसके साथ ही बिहार में जो ये मेगा रिक्रूटमेंट होनी है सभी यूनिवर्सिटी से गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की, इससे जुड़ी हुई सारी अपडेट, किसी भी यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकलेगी इसकी सूचना सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आप तक वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन जाए और आप उस वैकेंसी के बारे में जान सकें और फॉर्म फिल कर सकें और गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।